चलिए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी वीरान हवेली में जहां की खामोशी भी चीखती है और हर दीवार के पीछे एक गहरा राज दफन है। ये कहानी है उस हवेली की जिसका अतीत अंधेरे और बदले की आग से जल रहा है। हवेली के नए मालिकों को सिर्फ एक चेतावनी मिलती है जो वहां की दीवारों में गूंजती रहती है। मतलब यहां आने का रास्ता तो है, पर जाने का वो हवेली खुद तय करती है। तो कहानी शुरू होती है विक्रम और स्नेहा से, जो शहर के शोर शराबे से दूर इस सुनसान हवेली में एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर आते हैं। पर हवेली में उनका स्वागत करने के लिए कोई नहीं होता, सिवाय एक अजीब दम घोटने वाली खामोशी के। और यहीं से समझिए टकराव की नींव रखी जाती है। एक तरफ है विक्रम जो हर चीज को लॉजिक और साइंस से तोलता है, और दूसरी तरफ है स्नेहा जिसका दिल पहले ही पल में उस अनदेखे खतरे को महसूस कर लेता है जिसे विक्रम मानने को ही तैयार नहीं। गांव का एक बूढ़ा आदमी काका उन्हें हवेली में रहने के दो बहुत ही सीधे साधे नियम बताता है, लेकिन ये सिर्फ नियम नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। पर विक्रम के लिए ये सब क्या था? बस गांव वालों की मनगढ़ंत बातें, और ये ही भूल उन पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। तो खैर, दिन बीतता है, रात होती है, और पहली ही रात को हवेली अपना असली खौफनाक चेहरा दिखाना शुरू कर देती है। आधी रात का वक्त, घना सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती है एक जानी पहचानी आवाज। छत से आती वो खनक स्नेहा के उन सारे डरों को सच साबित कर देती है जिनका विक्रम मजाक उड़ा रहा था। और ये कोई हवा की सरसराहट नहीं थी, ना ही किसी जानवर की आवाज। ये साफ साफ घुंघरुओं की खनक थी। सोचिए, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरी छत पर नाच रहा हो, बस उन्हीं के लिए। विक्रम भाई वो तो अपनी ही धुन में था, उसने इसे भी टाल दिया। कहा, अरे वो टिन की चादर होगी, हवा से हिल रही होगी। पर स्नेहा का दिल नहीं मान रहा था। वो जानती थी कि उसने जो सुना वो किसी बेजान चीज की नहीं बल्कि किसी की मौजूदगी की आवाज थी। लेकिन अगली सुबह एक ऐसी चीज होती है जो इस बहस को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। दरवाजे के हैंडल पर लटका हुआ एक पुराना घुंघरू मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई रात में आकर जानबूझकर उनके लिए एक संदेशा छोड़ गया हो। तो अब विक्रम को भी लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जवाब ढूंढने पहुंचता है काका के पास, और तब खुलता है हवेली का वो राज जो उसकी दीवारों में सालों से दफन था। तो पता चलता है कि इस हवेली में मीरा नाम की एक नर्तकी की आत्मा भटकती है, जिसे इसी हवेली में बेरहमी से मार दिया गया था, और बस तब से उसकी रूह यहीं कैद होकर रह गई। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये कोई रोज की घटना नहीं है। मीरा की आत्मा सिर्फ अमावस को लौटती है, ठीक उसी रात जब उसकी हत्या हुई थी, अपना अधूरा बदला पूरा करने के लिए। और काका की अगली बात सुनकर तो विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो बताते हैं कि आज कोई मामूली अमावस नहीं बल्कि बड़ी अमावस है, यानी सूरज ढलने से पहले उन्हें हवेली से निकलना ही होगा। पर विक्रम, वो तो ठहरा तर्क की दुनिया का आदमी, वो इन सब बातों को नजरअंदाज करके हवेली लौट आता है। वो ये नहीं जानता था कि अब उस आत्मा को दरवाजे की जरूरत नहीं है, वो तो पहले ही घर के अंदर पहुंच चुकी थी। उधर विक्रम बाहर था, और हवेली के अंदर वही घुंघरुओं की आवाज स्नेहा को अपनी तरफ खींच रही थी, एक बंद दरवाजे की ओर, जिसके पीछे मीरा का वो खोया हुआ खजाना था। और जब विक्रम घर लौटता है तो दरवाजे पर उसे स्नेहा नहीं मिलती है मीरा की आत्मा, जो अब स्नेहा के जिस्म पर कब्जा कर चुकी थी। उसकी आंखों में 20 साल का इंतजार और बेपनाह नफरत थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका कातिल विक्रम के रूप में वापस आ गया है। अब सोचिए, विक्रम की हालत क्या हुई होगी। वो अपनी बेगुनाही की कस्में खा रहा है, लेकिन वो बात किससे कर रहा है? एक ऐसी रूह से जो 20 साल से सिर्फ इंतकाम की आग में जल रही है। उसे विक्रम नहीं, अपना कातिल नजर आ रहा था। खैर, जैसे तैसे रात कटती है। सुबह होते ही आत्मा का असर कम होने लगता है, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। ये टकराव अपने पीछे एक अधूरा इंतकाम और एक खौफनाक वादा छोड़ गया। वो आत्मा जाती तो है, पर एक कसम के साथ कि मेरा इंतजार अभी अधूरा है और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं फिर वापस आऊंगी, उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। उधर स्नेहा जब होश में आती है तो उसे कुछ भी याद नहीं, बस धुंधला सा एक संदूक
और घुंघरुओं की आवाज, यानी उस रात का पूरा सच, वो भयानक सच, अब सिर्फ विक्रम जानता था। और ये एक ऐसा बोझ था जिसे उसे अकेले ही उठाना था। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही डरावने सवाल पर आकर ठहर जाती है। क्या मीरा अपना अधूरा बदला लेने के लिए सच में लौटेगी, या फिर इस वीरान हवेली में ये इंतकाम का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा?